वेलकम बैक। हमने पिछले वीडियोस में प्रेजेंट के दो टेंस हमने देखे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब तीसरा टेंस जो हम सीखने वाले हैं वो सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमने वक्फा दिया है, थोड़ा गैप दिया है और उस गैप को पूर्ण करने के लिए हम एक कन्वर्सेशन की एक नई सीरीज और श्रृंखला भी शुरू कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी बातचीत का प्रारंभ होना चाहिए और किस तरह से हम अपने कन्वर्सेशन को आगे ले जा सकते हैं अलग अलग अवसर पर, अलग अलग मौके पर। और हम इसमें एक थीम डिसाइड करेंगे और उस थीम से मुताल्लिक जितने भी हमारे कन्वर्सेशन होंगे, बातचीत होगी, हम उसको एक एक करके लेंगे। तो ये बहुत ही शॉर्ट कन्वर्सेशन है, एवरीवन कैन लर्न इट वेरी इजीली और सभी लोग इसको आराम से सीख सकते हैं। इन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है और इनके आंसर आपको कैसे देने हैं, जवाब आपको कैसे देना है। तो बहुत शॉर्ट में हम इस पहले कन्वर्सेशन की जो थीम है हमारी आज की, टाइम, आस्किंग टाइम, समय का पूछना और बताना किस प्रकार से किया जाता है, वो इस कन्वर्सेशन के माध्यम से आप देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक लंबी श्रृंखला आपको बातचीत की, कन्वर्सेशन की और टेंस बेस्ड जो सेंटेंसेस हैं वो हम आपको बताते चलेंगे। सारे टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस के 4 और पास्ट टेंस के 4 और फ्यूचर टेंस के 4, ये जो 12 प्रकार के सेंटेंसेस जो बनते हैं, ये जो बैकबोन होती है इंग्लिश स्पीकिंग की और इंग्लिश लर्निंग की, वो हम आपको बताएंगे। 2 हमारे पहले हो चुके हैं और अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ आज लेकर जाएंगे। उसके पहले हम कुछ कन्वर्सेशन आपके सामने रख रहे हैं जिसकी थीम है टाइम। तो हियर इज अ 2 पर्सन, दे आर मेकिंग देयर कन्वर्सेशन विद द थीम ऑफ टाइम। टाइम को लेकर किस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं। तो ए कोई पर्सन है, व्यक्ति है, तो मैं यहां पे कहूंगा ए सेज, यानी ए कहता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जब मैं कहता हूं यहां पर ए सेज यानी ए कहता है और बी सेज यानी बी उसका जवाब देता है। तो फिर देखेंगे हम इसको, ए सेज व्हाट इज द टाइम। अगर हमें किसी से पूछना है तो हम अपना क्वेश्चन जो करेंगे वो इस प्रकार करेंगे, व्हाट इज द टाइम। इसके और भी प्रकार आपके सामने आएंगे, दूसरे कन्वर्सेशन में आपको बताऊंगा। तो जो जवाब देने वाला है कन्वर्सेशन का, वो जवाब देगा इट इज 5 o'clock। जब कभी भी हमें समय बताना हो, दिन बताना हो, वर्ष बताना हो, महीना बताना हो, तो उस सेंटेंस की शुरुआत हमारी इट इज से होगी। जैसे आज सैटरडे है तो हम कहेंगे इट इज सैटरडे टुडे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस की जो शुरुआत होती है, इनकी जो बिगिनिंग होती है वो इट से होती है। तो हमने कहा व्हाट इज द टाइम, तो जवाब दिया इट इज 5 o'clock। फिर ए सेज, ए ने कहा थैंक यू, बी ने कहा वेलकम। जब हमें कोई थैंक यू यानी हमें शुक्रिया अदा करता है या हमें धन्यवाद देता है तो हम उसके जवाब में हमें कहना चाहिए वेलकम। यानी यहां पर एक जवाब होता है, नो मेंशन भी होता है। तो ये भी मैं आपको एक विस्तृत इसकी चर्चा करूंगा कि कब हमें वेलकम कब कहना चाहिए, कब हमें नो मेंशन कहना चाहिए। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये हमें कर्टसी भी सिखाते हैं कि अगर किसी से हमें कोई फायदा पहुंचा या किसी ने हमें तवज्जो दी तो हमें उसका शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए। तो बहुत शॉर्ट कन्वर्सेशन, एक बार फिर से देखिए। ए सेज, ए कहता है व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ यानी समय क्या है। और इसमें देखिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होती, उसके भाव लिए जाते हैं, आशय लिया जाता है, मतलब लिया जाता है। Whenever we want to make our conversation in English, we don't try to make conversation with the words meaning, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग जो है शब्द के शब्द मीनिंग नहीं होती, बल्कि उनके भावार्थ से उनके आशय लगाया जाता है। तो यहां मतलब ये हुआ व्हाट इज द टाइम, भाई आपकी घड़ी में क्या बजा है, तो उसने कहा इट इज 5 o'clock। फिर उसने कहा कि भाई समय बताने का शुक्रिया, तो उसने कहा थैंक यू, और उसके थैंक यू के जवाब में उसने कहा वेलकम यानी आपका स्वागत है, खुशामदीद है। तो ये कर्टसी है कि जब कोई बातचीत का प्रारंभ करता है तो थैंक यू बोलने के बाद उसको जवाब हमें होना चाहिए वेलकम। तो ये एक कन्वर्सेशन, बहुत शॉर्ट कन्वर्सेशन हुआ समय पूछने का। आगे का एक और शॉर्ट कन्वर्सेशन देखिएगा। चलिए समय पूछने और बताने का एक और कन्वर्सेशन यहां पर देखते हैं हम। यहां पर ए सेज, ए कहता है कुड यू
गिव मी, कुड यू गिव द एग्जैक्ट टाइम, क्या आप मुझे एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं? तो बी ने कहा, बी सेज इट इज 5 minutes to 4, यानी 4 बजने को 5 मिनट्स हैं। जब कभी बजने को होते हैं या बजने वाले होते हैं तो वहां टू का यूज किया जाता है, और जब बज चुके होते हैं तो पास्ट का यूज किया जाता है, PAST, पास्ट। यानी 4:05 हुए हैं तो हम कहेंगे इट इज 5 past 4, यानी 4:05। तो इसका एक और हम अलग से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, इसका अभ्यास कर लेंगे कि समय पूछने और बताने के लिए बजने को क्या बोलते हैं और बजकर क्या बोलते हैं। तो जब बजने को होता है तो टू लगाया जाता है, और जब बजकर होता है तो पास्ट लगाया जाता है। तो यहां हमने देखा, कुड यू गिव मी, कुड यू गिव द एग्जैक्ट टाइम, क्या आप मुझे सही समय बता सकते हैं? तो बी कहता है इट इज 5 minutes to 4, यानी 4 बजने को 5 मिनट। तो फिर ए यहां पर शंका जाहिर करता है, आई फियर योर वॉच इज फास्ट। तो उसने कहा कि मुझे डर लगता है। यहां पे फियर का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो डर होता है, लेकिन यहां पर इसका शाब्दिक अर्थ ना लेकर इसका भावार्थ लिया जाएगा और कहा जाएगा आई फियर, मुझे शंका है, मुझे डाउट है। तो यहां डाउट वर्ड भी यूज नहीं किया, फियर का यूज किया, क्योंकि जो कन्वर्सेशन का जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो नेटिव स्पीकर से अडॉप्ट किया जाता है। उनका जो प्रचलन है या उनके द्वारा जो बोले जाते सेंटेंसेस हैं, जैसे हमारा नेटिव स्पीकर्स जो है वो इंग्लिश मैन कहलाएगा, यानी इंग्लैंड की जो भाषा है और उसका जो वहां प्रचलित जो सेंटेंसेस के तरीके हैं वही हमें अडॉप्ट करने होंगे। तो यहां पर ए ने कहा आई फियर, मुझे लगता है या मुझे शंका है, योर वॉच इज फास्ट, आपकी घड़ी काफी तेज चल रही है। तो बी ने कहा नो इट गिव्स एग्जैक्ट टाइम, उसने कहा नहीं, आपकी शंका जो है वो निराधार है, ये हमारी घड़ी जो है वो एग्जैक्ट टाइम देती है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे और स्मॉल कन्वर्सेशन करके, इनकी प्रैक्टिस करके, इनके सेंटेंसेस को बनाकर हम अपनी बातचीत को आसान कर सकते हैं। और जितने हमारे सेंटेंस परफेक्ट होंगे, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो स्टार्टिंग ट्रबल में होती है। अगर ये कन्वर्सेशन हम इनको याद कर ले या इनको हम समझ लें तो हमारा इंग्लिश में बातचीत करना, हमारी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। एक बार फिर से मैं जल्दी आपको रिपीट कर देता हूं। ए कहता है कुड यू गिव द एग्जैक्ट टाइम, क्या हमें आप एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं? तो बी सेज, यानी बी कहता है इट इज 5 minutes to 4। तो बजने को हो तो हम टू लगाते हैं जैसे मैंने कहा, और बजकर होता है तो पास्ट लगाया जाता है, लेकिन मिनट हर समय पहले लिखा जाता है, और आर यानी घंटे जो होते हैं वो बाद में लिखे जाते हैं। ये तरीका है यहाँ पर लिखने का, इसलिए हमने यहाँ पर मिनट पहले, आर बाद में। तो ये हुआ इट इज 5 minutes to 4, यानी 4 बजने को 5 मिनट बाकी है। फिर ए सेज आई फियर योर वॉच इज फास्ट, मुझे लगता है, मुझे शंका है, आपकी घड़ी बहुत तेज है। तो बी ने कहा नो इट गिव्स एग्जैक्ट टाइम, नहीं, ये सही समय बताती है। तो इस तरह से समय पूछना और बताना, ये कन्वर्सेशन हमारा, ये दूसरे नंबर का कन्वर्सेशन जो मैंने आपसे किया। अब हम तीसरे नंबर का कन्वर्सेशन यहां पर देखते हैं। चलिए, ये हमारे सामने तीसरे नंबर का कन्वर्सेशन है, आस्किंग टाइम, समय पूछना, और टेलिंग द टाइम, समय बताना। तो फिर ये तीसरा अंदाज देखिएगा, यहां पर ए कहता है What is the time by your watch? यहां पर एक एक्सेंट मैं आपसे बताना चाहूंगा कि उच्चारण सेंटेंसेस का कैसे होता है। जब कभी भी हम W का उच्चारण करते हैं, हमारे पूरे होंठ एक साइड पूरे खुलना चाहिए, what। तो ये कहा हमने, What is the time by your watch? आपकी घड़ी में क्या बजा है? क्योंकि समय कभी किसी घड़ी का मोहताज नहीं होता कि आपकी घड़ी अगर बंद है या आपकी घड़ी स्लो चल रही है तो वक्त भी उतना ही हुआ होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है, लेकिन ये जो कन्वर्सेशन का जो एक बिहेवियर होता है वो हमेशा नेटिव स्पीकर से ही प्रेरणा लेता है, उनके इंस्पिरेशन के अनुसार या उनका जो प्रचलन होता है उसके अनुसार ही सेंटेंसेस बनाते हैं। तो अगर आप ब्रिटिश में अगर ये पूछेंगे तो ये कन्वर्सेशन यहाँ पर इस प्रकार होगा, What is the time by your watch? तो बी ने कहा आई एम सॉरी,
यहां पर देखिए आई के बाद हमने एक एम लगाया है कन्वर्सेशन में, तो ये हमने कहा आई एम सॉरी माय वॉच हैज स्टॉप्ड। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी घड़ी जो है वो बंद है या रुकी हुई है। अब यहां पर शाब्दिक अर्थ होगा रुकी हुई है, लेकिन नो डाउट यहां हम जो कन्वर्सेशन करते हैं उसका मतलब ये हुआ कि मेरी घड़ी अभी बंद है।